बिजनौर से एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जहां जिस घटना को लूट समझा जा रहा था, वह दरअसल घर के अंदर रची गई साजिश निकली। पुलिस जांच में ऐसा सच सामने आया है जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया है। देवरानी ने ही अपने घर में चोरी कर लूट की झूठी कहानी गढ़ दी और इस साजिश में उसकी मां और भाई भी शामिल निकले। बिजनौर के थाना हीमपुर दीपा क्षेत्र के गांव मंडोरा जट में 7 फरवरी को एक सनसनीखेज लूट की खबर सामने आई थी। परिवार के मुखिया योगेंद्र सिंह ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि घर में महिला समेत 3 बदमाश घुसे, अलमारी के ताले तोड़े, सोने चांदी के जेवर लूट लिए और बहू को घायल कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी अभिषेक झा, एसपी देहात और सीओ चांदपुर मौके पर पहुंचे और जांच के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गयी। मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और कथित पीड़िता शिवानी से बार बार पूछताछ की गई। लेकिन पूछताछ के दौरान शिवानी के बयानों में लगातार विरोधाभास सामने आने लगे। हर सवाल के साथ कहानी बदल रही थी और यहीं से पुलिस का शक गहरा गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आखिरकार शिवानी टूट गई और उसने जो सच बताया, उसने सबको हैरान कर दिया। शिवानी ने स्वीकार किया कि उसके साथ कोई लूट नहीं हुई थी, बल्कि उसने खुद ही घर में चोरी की और पूरी कहानी रची थी। पुलिस के मुताबिक घटना से 3 दिन पहले यानी 4 फरवरी को शिवानी ने अपनी जेठानी आरती की अलमारी का ताला तोड़ दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली के लोहे के गुल्ले से ताला तोड़कर करीब 14 तोला सोना और 100 ग्राम चांदी के जेवर चोरी कर लिए गए। चोरी को असली लूट दिखाने के लिए शिवानी ने खुद अपनी गर्दन पर चाकू से हल्की चोट भी बना ली और पुलिस को झूठी सूचना दे दी। इतना ही नहीं, चोरी के बाद शिवानी ने जेवर अपने भाई गोलू उर्फ पंकज के जरिए मायके गांव बिसात भिजवा दिए। फिर उसकी मां संजो देवी की मदद से इन गहनों को गन्ने के खेत में छिपा दिया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों की निशानदेही पर सभी आभूषण बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने जब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आया। इसी दौरान एक और अहम सुराग मिला। शिवानी का मंगलसूत्र उसके कमरे में ही पड़ा मिला, जबकि उसने दावा किया था कि बदमाश सारे गहने लूट ले गए। यहीं से पूरी कहानी की पोल खुलती चली गई। पूछताछ में सामने आया कि इस पूरी साजिश का मकसद था भाई की शादी के लिए पैसे जुटाना। तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि जेठानी के गहने चुराकर नकली लूट दिखा दी जाए, ताकि किसी को शक न हो। जांच में ये भी सामने आया कि परिवार में प्लॉट खरीदने की बात से शिवानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई थी। उसने यह बात अपनी मां को बताई और मां ने ही उसे गहने चुराने के लिए उकसाया। भविष्य सुरक्षित करने के नाम पर लालच ने पूरे परिवार को अपराध की राह पर धकेल दिया। जब पुलिस तीनों आरोपियों को जेल भेजने लगी तो शिवानी अपने 3 साल के बेटे को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। वह बार बार कहती रही कि मां और भाई के बहकावे में आकर उसने अपना घर बर्बाद कर लिया। उसने पति अमित कुमार से भी रो रो कर माफी मांगी और बेटे का ख्याल रखने की गुहार लगाई। एसपी अभिषेक झा ने बताया, पूरे मामले में कोई बाहरी अपराधी शामिल नहीं था। ये घरेलू लालच और आपसी ईर्ष्या का नतीजा है। तीनों आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर सच्चाई सामने आ गई। तो ये थी बिजनौर से आई वो खबर, जिसने दिखा दिया कि लालच और ईर्ष्या किस तरह परिवार को ही अपराध की राह पर ले जा सकती है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सामने आया था, उस पर आज आपने खुलासा किया है, क्या कहना है? देखिए, 7 फरवरी को सुबह 9:30 बजे थाना हीमपुर दीपा क्षेत्र में मंडोरा जट गांव में एक लूट की सूचना आई थी कि एक घर में घुस के एक युवती के साथ मारपीट हुई और लगभग 13 से 14 तोले सोना और चांदी की ज्वेलरी जो है वो लूट कर एक पुरुष और एक महिला जो है ले गए हैं। इस संबंध में तत्काल FIR दर्ज की गई थी और घटना का अनावरण करते हुए यह घटना जो है पूरी तरह से झूठी पाई गई है। यह पूरी जानकारी हुई कि जिस महिला ने लूट की सूचना दी थी उसी ने अपनी जेठानी की सारी ज्वेलरी अपनी मदर और अपने भाई के साथ प्लानिंग करके अपने भाई के विवाह में और अन्य चीज़ों में जो है बाद में यूटिलाइज करने के उद्देश्य से घटना के 4 दिन पहले ही सारी ज्वेलरी अपने भाई पंकज को दे दी थी। उस महिला शिवानी को गिरफ्तार किया गया है। उसकी मदर संजो देवी और भाई पंकज को भी गिरफ्तार किया गया है। संपूर्ण जो लूट से संबंधित ज्वेलरी बताई गई थी वो ज्वेलरी बरामद की गई है और यह ज्ञात हुआ है कि इन्होंने ही अपने घर में से जो है चोरी की थी और पूर्व में जो है प्लानिंग करके ज्वेलरी को घटना से पहले ही हटा दिया था और 7 फरवरी को जानबूझकर गुमराह करने के लिए गलत सूचना दी। क्या क्या बरामद हुआ?
लगभग 13 से 14 तोले जो इन्होंने ज्वेलरी बताई थी, तो ज्वेलरी में जो भी चीज़ें जो है बताई गई हैं वो सारे आइटम्स बरामद हैं और इनकी निशानदेही पर भी बरामद है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इनकी गिरफ्तारी के उपरांत की जा रही है।